हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कंजंक्शंस नीदर नॉर। सबसे पहले रूल्स देखते हैं। नीदर नॉर जो है दो सब्जेक्ट्स के लिए आते हैं, यानी जब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हों तो पैटर्न क्या होता है कि नीदर प्लस सब्जेक्ट वन प्लस नॉर प्लस सब्जेक्ट टू प्लस वर्ब, कोई जिस भी टेंस में हम सेंटेंस बना रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है। जैसे नीदर रेखा नॉर नीतू। अब नीदर के बाद सब्जेक्ट, नॉर के बाद दूसरा सब्जेक्ट, कम्स लेट। अब ये लास्ट में नीतू है तो उसके अकॉर्डिंग कम्स लेट। लेकिन क्या होता है कि हम हिंदी में जिसको इसको जब बोलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना तो रेखा देर से आती है और ना ही नीतू। तो जब हम इसको हिंदी में ऐसे देखते हैं तो हम इसकी इंग्लिश ऐसे करते हैं, नीदर, इसको नीदर भी बोलते हैं नाइदर भी बोलते हैं। नीदर रेखा कम्स लेट नॉर नीतू, ये गलत है। क्योंकि आप देखो नीदर के बाद तो हमने रेखा मतलब एक नाउन लिखा, और नॉर के बाद मतलब ये नीदर के बाद वो तो ठीक है, हमने नॉर के बाद भी नाउन लिखा, लेकिन ये सब्जेक्ट है दोनों, नीदर और सॉरी रेखा और नीतू। तो सब्जेक्ट को वर्ब से पहले आना चाहिए, यानी ये नॉर नीतू यहाँ आना चाहिए। सो नीदर रेखा नॉर नीतू कम्स लेट। टू वर्ब्स। अब नीदर नॉर का दूसरा यूज़ है कि सब्जेक्ट तो हमारे पास एक ही है लेकिन वर्ब दो हैं। तो वर्ब नंबर वन यहाँ पर नीदर आएगा, फिर उसके बाद वर्ब नंबर वन आएगा, फिर नॉर आएगा, फिर वर्ब नंबर टू आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे द टीचर, सब्जेक्ट के बाद पहले नीदर, वर्ब पहला वर्ब, द टीचर नीदर टॉट द न्यू चैप्टर नॉर, नॉर के बाद सेकंड वाला वर्ब, टुक एनी टेस्ट। अब हिंदी में हम कैसे बोलते हैं कि ना तो टीचर ने नया चैप्टर पढ़ाया और ना ही टेस्ट लिया। तो हम हिंदी में लिखा ना तो टीचर, तो हम लिख देते हैं नीदर द टीचर टॉट द न्यू चैप्टर नॉट टुक एनी टेस्ट। अब क्या है कि नीदर के बाद तो नाउन आ गया और नॉर के बाद वर्ब आ गया, तो ये गलत है। अगर नीदर के बाद नाउन या प्रो नाउन है तो नॉर के बाद भी नाउन या प्रो नाउन ही होना चाहिए। और वैसे हम देख सकते हैं कि नीदर नॉर बेसिकली रूल क्या है कि या तो हमारे पास सब्जेक्ट्स दो होंगे या वर्ब्स दो होंगे। तो ये यहाँ से इसमें देखिए कि नीदर के बाद वर्ब है, नॉर के बाद भी वर्ब है, तो ये सेंटेंस गलत है। हमको हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहिए, हमको सबसे पहले हिंदी में देखना चाहिए कि काम कितने हैं। एक ही काम है, उसको करने वाले कितने हैं और उन्होंने जो काम किया उसके ऑब्जेक्ट कितने हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि नीदर और नॉर कहाँ लगाना है। या तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर वन ऑब्जेक्ट नंबर टू। तो ऑब्जेक्ट नंबर वन से पहले नीदर और ऑब्जेक्ट नंबर टू से पहले नॉर आएगा। मतलब जो भी चीज़ डबल है उनमें उससे पहले आएगा। मतलब पहली, जैसे ऑब्जेक्ट दो हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले नीदर आएगा, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले नॉर आएगा। द चिल्ड्रन लाइक्ड, बच्चों ने पसंद किया। अब सब्जेक्ट हमारा एक ही था, वर्ब भी एक ही था। क्या पसंद किया? ये दो चीज़ें थी, नीदर द टॉयज़ नॉर द स्वीट्स। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक। अभी तक हमने किसी भी सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं किया था, इसमें हम डिड नॉट लगा रहे हैं, तो इसमें फिर हम नीदर नॉर नहीं लगाएंगे, ईदर और। इनको आइदर और भी बोलते हैं। और ये मोस्टली कब होता है? जब हम ऑब्जेक्ट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे हमने नो बहुत देर से बोला कि बच्चों ने पसंद किया। मतलब पहले हमने कह दिया बच्चों ने पसंद किया, फिर हमने कह दिया जी ना तो टॉयज़ ना स्वीट्स, तो ऐसा लगता है कि हमने नॉट बहुत देर बाद बोला। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले ही हमने नॉट लगा दिया कि सामने वाले को हिंट हो कि हम नेगेटिव बात करने जा रहे हैं, नो में कोई बात करने जा रहे हैं। द चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक ईदर द टॉयज़ और द स्वीट्स, ये भी ठीक है। और ऑब्जेक्ट के केसेस में ये वाला तरीका ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी सब्जेक्ट और वर्ब के केस में नीदर ही यूज़ होता है, ईदर नहीं यूज़ होता। उसके बाद अब हम मिस्टेक्स देखते हैं, एरर्स देखते हैं। नीदर द ड्राइवर वॉज टॉकिंग नॉर द कंडक्टर। अब इसमें काम एक ही है, बातें करना, लेकिन करने वाले दो लोग थे, ड्राइवर एंड कंडक्टर, यानी दोनों सब्जेक्ट हैं, तो दोनों को स्टार्टिंग में आना चाहिए था। ड्राइवर तो ठीक है स्टार्टिंग में है, नॉर कंडक्टर को भी स्टार्टिंग में आना चाहिए था। नीदर द ड्राइवर नॉर द कंडक्टर वॉज, ये वर्ब जो है वो लास्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो कंडक्टर एक ही है
तो यहाँ पर वॉज आएगा। अगर यहाँ पर ये प्लूरल होता तो हम यहाँ पर वर लगाते। सो नीदर द ड्राइवर नॉर द कंडक्टर वॉज टॉकिंग। दे डिड नॉट अप्रूव नीदर द डिमांड्स नॉर द प्लान। अब मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नॉट हम तब लगाते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट दो हों, और अगर हमने नॉट लगा दिया तो फिर हम नाइदर नहीं लगा सकते, क्योंकि नाइदर और नॉट एक ही चीज़ है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट एक है, वर्ब भी एक है, ऑब्जेक्ट्स दो हैं। तो अगर हमने डिड नॉट लगा दिया, दे डिड नॉट अप्रूव ईदर द डिमांड्स और द प्लान, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया था। सो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। और अगर हमने डिड नॉट को हटाना है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दे अप्रूव्ड, क्योंकि डिड हटा रहे हैं तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी, हमको टेंस तो चेंज करना ही नहीं है। सो दे अप्रूव्ड नीदर द डिमांड्स नॉर दी प्लान, ऐसे भी कह सकते हैं। नीदर नीरज नॉर यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक। अब हमारे पास सब्जेक्ट्स दो हैं, नीरज एंड यू। ना तो नीरज ने और ना ही तुमने कोई गलती की है। कमिट मीन्स होता है करना, कोई गलत काम करने के लिए डू नहीं आता। सो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, और लास्ट में यू है तो यू के साथ हैव आएगा। और वैसे भी एक रूल है कि अगर हम यू प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, और अगर कोई गलत काम हुआ है तो यू से स्टार्ट नहीं करते, यू बाद में लिखा जाता है। पहले जो भी थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है वो पहले, और यू बाद में, यदि कोई गलत काम किया है। और कोई अच्छा काम किया तो सबसे पहले यू, यानी हमको सबसे ज़्यादा ध्यान उस पार्टी का रखना है जो हमारे सामने बैठी है, क्योंकि ही शी तो हमारे सामने नहीं है, तो उनको हम कहीं भी लगाएं। सबसे पहले अच्छा काम किया है तो यू, फिर ही, और फिर आई अगर है तो, और अगर गलत काम है तो यू को सबसे बाद में। सो नीदर नीरज नॉर यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक, देयर इज़ नो एरर। द टीचर नीदर स्कोल्डेड द चिल्ड्रन नॉर द पियोन। टीचर ने, अब नीदर के बाद देखो वर्ब है, नॉर के बाद क्या है, नाउन। तो हमारे पास वर्ब तो एक ही है सेंटेंस में, यानी नीदर वर्ब के साथ नहीं आएगा। सब्जेक्ट भी एक है, ऑब्जेक्ट्स दो हैं, तो ये वर्ब के बाद आएगा। द टीचर स्कोल्डेड नीदर द चिल्ड्रन नॉर द पियोन, यानी टीचर ने डांटा किसको, ना बच्चों को और ना ही पियोन को, चपरासी को। शी नीदर टेस्टेड द डिश नॉर क्रिटिसाइज्ड द डिश। सब्जेक्ट एक ही है, वर्ब दो हैं, टेस्ट एंड क्रिटिसाइज। तो नीदर के बाद वर्ब है, नॉर के बाद भी वर्ब है, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है कि हमने डिश को दो बार रिपीट किया है। तो इसको हमको ऐसे लिखना चाहिए कि शी नीदर टेस्टेड द डिश नॉर क्रिटिसाइज्ड इट। वी हैव कम नीदर बाय बस नॉर प्लेन। हम आए हैं ना तो बस के द्वारा और ना ही प्लेन के द्वारा। इसमें मिस्टेक क्या है कि हमने यहाँ पर प्रपोजिशन को दोबारा लिखना पड़ेगा। वी हैव कम नीदर बाय बस नॉर बाय प्लेन। शी डज़ नॉट लिसन टू नीदर हर पेरेंट्स नॉर हर टीचर्स, यानी वो ना तो अपने पेरेंट्स की बात को सुनती है और ना ही टीचर्स की। यहाँ पर बात के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हिंदी में जब हम कहते हैं तुम मेरी बात को नहीं सुन रहे, तो इसका इंग्लिश में मतलब होता है कि तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। सो शी डज़ नॉट लिसन, अगर हमने नॉट लगा दिया तो फिर नीदर नहीं आएगा, और ये वर्ब के बाद जो नीदर है वो ईदर में भी चेंज हो जाता है अगर हमने नॉट लगा दिया तो। शी डज़ नॉट लिसन टू ईदर हर पेरेंट्स और हर टीचर्स। इसमें हमने लिसन टू को जो है नीदर से पहले लगा दिया, इसलिए हमको रिपीट नहीं करना पड़ा, जैसे हमने ऊपर वाले में प्रपोजिशन को रिपीट किया था। लेकिन इसमें क्या है कि हमने प्रपोजिशन को पहले ही लगा दिया नीदर से, तो अगर हम ऐसे पहले लिख दिया तो हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है इस सेंटेंस में। शी डज़ नॉट लिसन टू ईदर हर पेरेंट्स और हर टीचर्स, और अगर हम इसको बाद में लगाएंगे तो हमको रिपीट करना पड़ेगा। शी डज़ नॉट लिसन ईदर टू हर पेरेंट्स और टू हर टीचर्स, दोनों तरीके से ठीक है। तो इसमें मिस्टेक क्या है, क्योंकि हमने नॉट लगा दिया तो हमको यहाँ ईदर और लगाना चाहिए, और अगर हम नीदर नाइदर नॉर को नहीं हटाना चाहते तो फिर ये हमको डज़ नॉट हटा देना चाहिए। शी listens to neither her parents nor her teachers. Neither he has money nor food. Neither he, सब्जेक्ट तो हमारे पास एक ही है, तो हमने नाइदर सब्जेक्ट के साथ लगा दिया, गलत है, ये यहाँ नहीं आना चाहिए। जहाँ पर आपको दो चीज़ों की बात होती हुई दिखाई दे रही है वहाँ लगाना चाहिए।
तो ही हैज़, उसके पास है, क्या है, ना पैसा है ना खाना है। सो ही हैज़ नाइदर मनी नॉर फूड। बैड डीड्स, बुरे कर्म, नाइदर ब्रिंग पीस नॉर हैप्पीनेस। नाइदर के बाद वर्ब है, नॉर के बाद वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में वर्ब एक ही है, यानी नाइदर वर्ब के साथ तो आएगा नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं, या तो हमारे सब्जेक्ट दो होंगे, वर्ब तो दो है ही नहीं, या ऑब्जेक्ट दो होंगे। तो इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट्स दो हैं। सो बैड डीड्स ब्रिंग, नाइदर यहाँ आएगा, नाइदर पीस नॉर हैप्पीनेस। बुरे कर्म ना तो शांति लाते हैं और ना ही खुशी। द क्लास इज़ नाइदर इंटरेस्टिंग नॉर वॉज इंटरेस्टिंग। क्लास ना तो इंटरेस्टिंग है ना थी। तो इसमें दो वर्ब्स हैं कि ना तो वो इंटरेस्टिंग है और ना थी। सो द क्लास, यहाँ पर आएगा नाइदर। द क्लास नाइदर इज़ नॉर वॉज इंटरेस्टिंग। हमें इंटरेस्टिंग दो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। द क्लास नाइदर इज़ नॉर वॉज इंटरेस्टिंग, यानी ना है ना थी। यू आर नाइदर माई बॉस नॉर विल बी। तुम ना तो मेरे बॉस हो और ना कभी होगे। इसमें भी ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही है कि हमारे पास वर्ब्स दो हैं। यहाँ पर हमने नाइदर कहाँ लगा दिया, माई बॉस के साथ, यहाँ आना चाहिए। यू नाइदर आर, यानी तुम ना तो हो, नॉर विल बी माई बॉस, ये माई बॉस बाद में आएगा। यू नाइदर आर नॉर विल बी माई बॉस। यू नाइदर आर माई बॉस नॉर विल बी। इसको हम एक ही बार लिखेंगे तो चलेगा। यू नाइदर आर नॉर विल बी माई बॉस। यू नाइदर आर माई बॉस नॉर विल बी, ऐसे भी चलेगा। सो आज हमने नाइदर नॉर को सीखा। अभी नाइदर के कुछ और रूल्स भी हैं और उसके बाद हम आइदर और करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।